बसेराए तबस्सुम याचा अर्थ आनंद घर। हमारे इस वक्त जो बीरवा में बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन का बसेराए तबस्सुम प्रोजेक्ट है, इसके अंदर 40 बच्चियां हैं। हमारे अनंतनाग के होम के अंदर 22 बच्चियां हैं। हमारे कुपवाड़ा होम के अंदर तकरीबन 65 बच्चियां हैं। और उसके अलावा जम्मू में भी हमारे 10-12 बच्चियां हैं। और इन सब के लिए हम काम कर रहे हैं। खरोखर या कळ्याच ही फुलंच खुदाच्या घरातली, पण यांचं निरागस हास्य इथल्या परिस्थितीनं कधीतरी ओरबाडलं होतं। जो मेरे पापा थे वो मिलिटेंट थे, जब वो गुजर गए फिर मेरी मम्मा ने मुझे इधर लाया। मेरे जो फादर है वो गुजर गए और मेरी माँ जो है वो उतना मतलब पैसे नहीं कमाती जैसे वो मुझे ज़्यादा पढ़ा सकती। पहले मेरे पापा का डेथ हो गई थी, तो हम 4 बच्चे थे मम्मा के, 2 भाई और 2 बहन। मेरी छोटी बहन है वो भी इधर ही है मेरे साथ, मैं भी इधर ही हूँ। रुबीनाचे वडील दहशतवाद्यांपैकी एक होते। नंतर ते भारतीय सैन्याला शरण आले। काही दिवस चांगले गेले, पण एका रात्री अचानक काही दहशतवाद्यांनी त्यांच्या घरात घुसून वडिलांची हत्या केली। त्याच्या खुणा तिच्या आईच्या मनातून कधीही मिटल्या जाऊ शकत नाहीत। पण आज रुबीना सावरली आहे, समजूतदार झाली है। जब मैं इधर आई तो तब नहीं पता था कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, लड़कियों का किस तरह से बिहेव होना चाहिए, लड़की मतलब किस तरह से अपने समाज में रह सकती है। क्योंकि गांव में क्या होता है ना, नहीं बताने वाला कोई नहीं होता अपने माँ बाप के बगैर। माँ बाप भी कितना बोलेंगे, जब उन्होंने पढ़ाई नहीं उतना तो कितना समझाएंगे। तो उसी के हिसाब से जब हम इधर आए तो उसके बाद मुझे हिंदी लैंग्वेज भी नहीं आती थी, मैंने इधर ही सीखी है भैया दीदी से हिंदी लैंग्वेज। बसेराए तबस्सुमची ही सिरीज त्यांच्यासाठी सर्व काही आहे। मैं इनको अपनी माँ की तरह समझाती हूँ। मतलब ये उनको पता है, मतलब मैं इनको समझा ये ही आपका घर है, यही मतलब आपका घर वो नहीं है जहाँ से आप आए हो, यही आपका घर है, असल में यही आपका घर है। सलीमा दीदी आणि अधिक यांच्यासोबत आता आम्ही जातोय हलीमाच्या घरी। बसेराए तबस्सुम मध्येच मोठ्या झालेल्या हलीमाच्या लग्नाची ही जबाबदारी यांनीच उचलली। आज हलीमाला एक सुंदर मुलगी आहे। बसेराए तबस्सुम जो है वो आपका क्या है, आप क्या समझते हो इसको? बस घर ही समझता हूँ, अपना घर ही समझते, अपना घर ही समझता या ससुराल समझते? ससुराल भी और घर भी, ज्यादा मानो घर ही समझता हूँ। हलीमाच्या लग्नाच्या रूपानं जबाबदारीचं एक वर्तुळ पूर्ण झालं। बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन आणि अधिक कदम आणि त्यांचे सहकारी यांच्या माध्यमातून ज्या अनाथ मुलींना आधार मिळाला, तो केवळ आधारच नाही तर त्यांच्यासाठी उच्च शिक्षणही मिळालं। म्हणूनच रुबीनासारखी मुलगी आज ही या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकू लागली। जवळच्या चांगल्या शाळांमध्ये या मुलींना शिक्षणासाठी पाठवलं जातं। इतकंच नाही तर मुंबई पुण्यामध्ये त्यांच्यासाठी शैक्षणिक सहलींचंही आयोजन केलं जातं। यातूनच त्यांचं विश्व आता अधिक व्यापक झालंय। मैं आगे जाकर टीनी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे तो शौक है इंजीनियर बनना। बड़े हो गए तो समझ में आ गया कि घर से बाहर है, कुछ करके ही जाना है घर वापस। बसेराए तबस्सुम मधल्या 3 मुलींसाठी या संस्थेनं पुण्यामध्ये पुढील शिक्षणाची सोयही उपलब्ध करून दिली आहे। अधिकला या कामामध्ये फार पूर्वीपासून तन्वीर सारख्या त्याच्या मित्रांनी खूप मदत केली। देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की जो आप देखेंगे बहुत सारे इस वक्त प्रोजेक्ट्स दिमाग में हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास मैन पावर की भी ज़रूरत है, पैसों की भी ज़रूरत है, आइडियाज़ की भी ज़रूरत है। और तो कश्मीर में इतना इस वक्त काम करने का मौका है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिस काम को भी हाथ में ले सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। एक काळ असा होता की जेव्हा अधिक बद्दल लोक म्हणत तो ये एक मामूली
काम नहीं है, मामूली बात भी नहीं है कि मैं पुणे से लेकर के कोई लड़का आता है और उसमें भरोसा करूं कि वो काम यहाँ पे शुरू कर रहा है और ये किसी भी हद तक सही काम हो सकता है। तो इसको मैंने 6 महीने तक जांचा, परखा। आणि आता काळ असा आहे जेव्हा अधिक बद्दल काश्मीरमध्ये म्हटलं जातंय, कश्मीर अधिक को लॉस करना बर्दाश्त नहीं करेगा। मानिए कि अगर कोई भी ऐसे हालात होते हैं जिसमें कश्मीर से अधिक को जाना पड़े परमानेंटली, तो शायद हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उससे बड़ी कोई मौत नहीं होगी। या शब्दांमागची सच्ची तळमळ जेव्हा तुमच्या लक्षात येईल तेव्हाच बॉर्डरलेस ही संकल्पना सुद्धा तुमच्यात भिनू लागेल। आणि ती भिनायला हवी, कारण बॉर्डर फक्त काश्मीरलाच नाही।